एल्डरब्रुक एक छोटा सा शांत कस्बा था। सुबह के वक्त वहां की गलियां ओस से भीगी होती और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू हर ओर फैली रहती। इसी कस्बे के किनारे एक बूढ़े आदमी एलियास का डाकघर था, कस्बे का आखिरी पोस्ट ऑफिस जो अब बस औपचारिकता भर रह गया था। एलियास की उम्र करीब 80 साल थी। आवाज सूखी पत्तियों जैसी खड़खड़ाती थी, लेकिन आंखें अब भी इतनी तेज थीं कि लोगों के दिलों का बोझ पड़ सकती थीं। उसका कोई परिवार नहीं था। 20 साल पहले उसकी पत्नी मिरियम दुनिया से चली गई थी। उनका इकलौता बेटा डैनियल युद्ध के दौरान लापता हो गया था। सरकार ने उसे युद्ध में लापता घोषित कर दिया था। सब मान चुके थे कि वह अब जीवित नहीं है, लेकिन एलियास कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया। हर सुबह वह ठीक 7 बजे डाकघर खोलता, भले ही कोई चिट्ठी भेजने या लेने नहीं आता। जमाना बदल चुका था, ईमेल, मैसेज, ड्रोन, लेकिन एलियास अब भी डाक के कागजी संसार से चिपका हुआ था, जैसे अतीत को थामे रखना ही उसके जीने का कारण हो। एक धुंधली सुबह जब वह रोज की तरह पोस्ट ऑफिस खोलने पहुंचा, तो देखा कि काउंटर पर पहले से ही एक लिफाफा रखा था। उस पर न तो टिकट था, न भेजने वाले का नाम, बस उसके नाम में एक पंक्ति लिखी थी, एलियास व्हिटमोर के लिए। उसके हाथ हल्के से कांपे। यह लिखावट, कुछ तो था इसमें, कुछ जाना पहचाना, एक ऐसा एहसास जिसने उसके सीने से सांसें खींच लीं। वह धीरे से लिफाफा खोलता है। अंदर एक ही पन्ने का पत्र था। सुंदर साफ अक्षरों में लिखा था, प्रिय पिताजी, जब आप यह पत्र पढ़ रहे होंगे तब शायद आपको विश्वास करना मुश्किल होगा कि यह वाकई मुझसे है। मुझे नहीं पता कि यह पत्र आप तक पहुंचेगा या नहीं, लेकिन उम्मीद और यादों की डोर से बंधकर लिख रहा हूं। मैं जिंदा हूं और हां, मैं घर लौट रहा हूं। युद्ध ने मुझे सिर्फ जख्म नहीं दिए, मुझे पहचान भी छीन ली थी। कई साल एक बंदी शिविर में रहा, नाम गुम, देश गुम, फिर भाग निकला। एक किसान ने मुझे छुपाया, मेरी जान बचाई। मेरे शरीर के साथ मेरी आत्मा भी टूटी, लेकिन आपका चेहरा वो कभी धुंधला नहीं हुआ। मां की मुस्कान, आपके हाथों की गर्मी, वो पुराना रेडियो, सब अब भी मेरे साथ है। इतने सालों बाद मैं फिर से सांस ले पा रहा हूं, और अब बस एक ही ख्वाहिश है, आपकी आंखों में देख पाऊं, आपको बता सकूं कि मैं लौट आया हूं। यदि आप मुझे अपनाने को तैयार हों तो मैं आऊंगा। रविवार को ठीक दोपहर को मैं पुराने स्टेशन के पास खड़ा रहूंगा। एक लाल दुपट्टा मेरी जेब में होगा मां का। आप आएंगे? आपका बेटा डैनियल। पत्र पढ़ते ही एलियास की आंखें भर आईं। बरसों से दबा हुआ दर्द जैसे इस एक कागज से पिघल कर बह निकला। उसने उस पत्र को अपने दिल से लगाया और घंटों वहीं बैठा रहा। अगला रविवार उसकी जिंदगी का सबसे लंबा इंतजार था। हर घंटे में 12 बार घड़ी देखता, हर बार सोचता, क्या ये सपना है, क्या कोई मजाक है। रविवार की सुबह वह समय से पहले उठ गया, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और मिरियम की तस्वीर को जेब में रखकर स्टेशन की ओर चल पड़ा। वहां अब कोई ट्रेन नहीं आती थी, बस एक टूटा फूटा प्लेटफॉर्म बचा था, समय के साथ झुक चुका, लेकिन फिर भी खड़ा। घड़ी ने 12 बजाए, वह अकेला खड़ा रहा। 12:05, फिर 10, फिर 20। हर गुजरते पल के साथ उम्मीद जैसे छीजती जा रही थी। वह सोचने लगा कि शायद कोई उसे धोखा दे गया, शायद किसी ने उसका मजाक उड़ाया। और तभी दूर से एक आदमी आता दिखा, लंबा, दुबला, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में झिझक। धीरे धीरे वह नजदीक आया। एलियास की सांसें रुक गईं। उस आदमी ने अपनी जेब से एक लाल दुपट्टा निकाला, मां का। एलियास का दिल भर आया। उसने एक पल को देखा, फिर दौड़कर उस आदमी को गले लगा लिया। डैनियल, वह बमुश्किल फुसफुसा पाया। पिताजी, डैनियल ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। माफी की कोई जरूरत नहीं, एलियास बोले, उसकी पीठ थपथपाते हुए। तुम लौट आए, बस यही काफी है। उस दिन स्टेशन पर 2 टूटे हुए लोग
फिर से जुड़े। समय की दरारों के पार, चुप्पियों और सालों की दूरी के बाद एक पिता ने अपने बेटे को पाया और एक बेटा फिर से घर लौटा। कभी कभी एक पत्र, बस एक छोटा सा संदेश पूरे जीवन को बदल सकता है।